पहला आम चुनाव पंडित नेहरू के लिए थी कड़ी परीक्षा, हार गए थे 28 कैबिनेट मंत्री। सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में चुनाव लड़ने का तरीका भी बहुत बदल गया है। आजादी के बाद जब पहला आम चुनाव कराया गया तो संसाधनों की बेहद कमी थी। वहीं आजादी के बाद देश आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। ऐसे में इतने बड़े देश में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती थी। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ये अग्नि परीक्षा की तरह थी। उनकी सरकार में संकट मोचक की तरह खड़े रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी निधन हो चुका था। वहीं पंडित नेहरू पहली बार जनता के सामने परीक्षा के लिए जा रहे थे। 1952 में देश भर में कांग्रेस का ही बोलबाला था। हालांकि तब आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग हो चुके थे और उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और जनसंघ पार्टी बना चुके थे। कैसे होता था चुनाव प्रचार? सोशल मीडिया के आज के युग में काफी शांत चुनाव प्रचार होने लगे हैं। हालांकि पहले आम चुनाव में चुनाव प्रचार का खूब शोर, चारों ओर पोस्टर, बिल्ले और लाउड स्पीकर दिखाई देते थे। पंडित नेहरू पर विपक्षियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया था। हालांकि पंडित नेहरू की लोकप्रियता बहुत, माना जा रहा था कि उनकी जीत पक्की है, फिर भी पंडित नेहरू चुनाव को लेकर ज्यादा ढील नहीं देना चाहते थे। उन्होंने 2 महीने चुनाव प्रचार किया, जिसमें कम से कम 25,000 मील की दूरी तय की। उन्होंने हवाई सफर करके भी देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार किया। विपक्ष पंडित नेहरू को शरणार्थियों के पुनर्वास, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगा रहा था। वहीं पंडित नेहरू विपक्ष के आरोपों का पुरजोर जवाब दे रहे थे। उन्होंने छुआछूत और पर्दा प्रथा का भी मुद्दा रखा। पंडित नेहरू जहां भी जाते थे उनको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। 28 मंत्री हार गए थे चुनाव। पहले आम चुनाव 21 फरवरी 1952 को खत्म हुए। परिणाम आया तो कांग्रेस के खाते में 499 में से 364 सीटें आईं। इस लिहाज से जनता ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा जनादेश दिया था। इसके साथ ही विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। कांग्रेस को 3,280 सीटों में से 2,247 सीटें मिली। कुल 4,500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। पंडित नेहरू फूलपुर सीट से उतरे थे। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी। पंडित नेहरू की देश भर में लहर थी। बावजूद इसके लिए उनके 28 कैबिनेट मंत्री चुनाव में हार गए। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी शामिल थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी हार का सामना करना पड़ा था। आचार्य कृपलानी फैजाबाद से चुनाव हार गए थे। हालांकि बाद में उपचुनाव जीतकर वे भागलपुर से लोकसभा पहुंच गए। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से केवल 9 ही लोकसभा पहुंचे थे। भारतीय जनसंघ को 49 में से केवल 3 पर जीत हासिल हुई थी। जयप्रकाश नारायण की स्पेशलिस्ट पार्टी को 254 में से 12 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव की पहली वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 को हुई थी। वहीं मतदान फरवरी के आखिरी सप्ताह में खत्म हुआ।